हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी मेंस में 5 मार्क्स के आंसर्स कैसे डिज़ाइन करें और कैसे उसको डेवलप करें। टॉपिक होगा हाउ टू राइट करेक्ट आंसर्स फॉर मेंस फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चंस। तो यहाँ सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का जो शीर्षक है, उन प्रश्नों का जो शीर्षक है या उनमें जो मोटिव है पूछे जाने का, वो उसमें किन किन चीज़ों को लेके पूछे जाते हैं। तो एक मोटिव जो देखा गया है वो है कि महत्व पूछा जाता है अक्सर किसी का, महत्व या रोल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि महत्व एवं भूमिका, ये इसका पैटर्न है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका लिखिए। तो यहाँ हम पूरा आंसर का जो पोटेंशियल है, जो आंसर का जो मेन स्ट्रीम है, वो हम पूरी फोकस करेंगे कि शिक्षा की भूमिका सामाजिक परिवर्तन में कैसे सिद्ध की जा सकती है। इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के आंसर को डिजाइन किया गया है एक मॉडल आंसर के रूप में। आप इसे देख सकते हैं। सोसाइटी इज ए सिस्टम ऑफ रिलेशन अमंगस्ट human beings with a specific motive. By the time this system called society got some changes with the emerge of education. Education played key role in the process of social change. Following points have better explanation about role of education in social change. It brought the development of life of individuals. ये एक कॉज लिखा है अपने, एक उसका इम्पैक्ट लिखा है कि क्या रोल है। दूसरा लिखा है एजुकेशन गेव एक्सट्रीम लेवल ऑफ अवेयरनेस इन ऑल फील्ड्स। तो ये जो प्रश्न डिजाइन किया गया उसका उत्तर, उसमें नीचे एक नोट भी दिया हुआ है, देयर इज नो नीड ऑफ पुट कंक्लूजन। तो कंक्लूजन की 5 मार्क्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए आपको जो उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, जो आंसर शीट दी जाएगी, उसका केवल 1/2 आधा पेज लिखना है। और उस आधे पेज के आंसर को डिजाइन करने में हम बहुत सारी चीजें नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे उस आंसर की जो वर्ड लिमिट है हम उसको एक्सीड कर जाएंगे बहुत ज़्यादा। और अगर वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है। एक पैटर्न होता है, वो पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए अवधारणा या सिद्धांत को समझाने को लेकर के। जैसे नगरीकरण की अवधारणा को समझाइए, ये उदाहरण के रूप में दिया गया है। या वो पूछ सकता है कि स्यादवाद को समझाइए, या वो पूछ सकता है अशोक के धम्म को समझाइए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ जो पूछा गया है दूसरा पैटर्न, वो है अवधारणा या सिद्धांत। तो यहाँ हम उस सिद्धांत का मतलब समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने नगरीकरण का कॉन्सेप्ट लिया है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। तो यहाँ फर्स्ट जो 3 लाइन है, 4 लाइन है, जो पहला इंप्रेशन है वो उस चीज़ को डिफाइन कर देगा। फिर सेकंड में उसके इम्पैक्ट और जिन जिन चीज़ों को उसने जनरेट किया है या इमर्ज किया है उनके बारे में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया, urbanization is a process which defines rapidly growing number of cities because of industrialization. In other words, mass level migration of people from rural to urban area in search of employment is known as urbanization. एक बड़ी संख्या का या जनसंख्या के एक बड़े भाग का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर और रोजगार प्राप्ति के लिए जाना एक नगरीकरण की अवधारणा का कॉन्सेप्ट है। पूरा प्रश्न डिजाइन किया गया है, आप देख सकते हैं उसको। एक मॉडल आंसर बनाने की कोशिश की गई है। सिद्धांत के अलावा और जो प्रश्न पूछा जाता है 5 नंबर के लिए या पूछे जा सकते हैं, उसमें है कारक और कारण, फैक्टर और कॉज। तो याद रखिएगा, कॉज एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है इन कंपैरिजन ऑफ फैक्टर। कारक जैसे भौगोलिक कारक, उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, यानी कारण किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फैक्टर के अंडर में डिनोट्स होते हैं। जैसे इसमें मैंने पूछा है जल प्रदूषण के कारण, तो जल प्रदूषण के कारण पर फोकस करना है हमको। हम जल प्रदूषण क्या है वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे अपन समझा सकते हैं, लेकिन हमारे आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पॉइंट होना चाहिए जो जल प्रदूषण को बहुत अच्छे से समझा पाएँ। क्योंकि अगर हम जल प्रदूषण को ठीक से नहीं समझा पाएंगे तो हमें इसके लिए मार्क्स अच्छे नहीं मिलने वाले। तो फोकस उस पर करें कि प्रश्न में पूछा गया है। जैसे कई बार पूछा जाता है व्याख्या या विवरण। अमूमन व्याख्या या विवरण है वो 11 नंबर के प्रश्नों के लिए पूछे जाएंगे, या
ऐसे टाइप प्रश्नों के लिए पूछे जाते हैं। समालोचनात्मक उन प्रश्नों के बारे में पूछे जा सकते हैं। 5 नंबर के प्रश्नों में सिद्धांत क्या है, इसके कारण क्या है, या इसकी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता को अगर हम ठीक से समझेंगे तो रोल से क्लियर कर सकते हैं। जैसे किसी के रोल की बात करते हैं तो रोल से उसकी उपयोगिता सामने आ जाती है भूमिका से, कि अगर उसकी भूमिका हमको पता है कि कहाँ पर ये क्या काम करता है तो उसका महत्व भी समझा सकते हैं हम लोग। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने को लेकर कॉजेज को पूछ करके, यानी कारणों को पूछकर, कारकों को पूछ करके, कारणों के अलावा किसी सिद्धांत को पूछ करके, ऐसे प्रश्न 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं। मैंने 2-3 प्रश्नों को इस पर डेवलप किया है, आप इसे देख सकते हैं। ये आपके एग्जाम में आंसर को डिजाइन करने के लिए ठीक है। आप लेकिन याद रखिएगा, किसी भी प्रकार के प्रश्नों को आप कहीं से कॉपी ना करें। अभी आप जो कुछ देख पा रहे हैं दैट इज नॉट कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर, ये हमारा खुद का बनाया हुआ मटेरियल। तो आप भी अपने खुद के मटेरियल बनाएं जिससे आपको उसको याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर हम किसी दूसरे का मटेरियल यूज करते हैं तो हमको याद रखने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है,